हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी कोचिंग। सो माय नेम इज़ करीना और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एसपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। यहाँ पर एसपीएससी का मतलब है सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे यूपीएससी होता है वो पूरा यूनियन के लिए होता है, एसपीएससी सिर्फ सिक्किम का यानी उस स्टेट का पीएससी एग्ज़ाम है। तो देखते हैं कि इस एग्ज़ाम में क्या होता है। सो एसपीएससी सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन conducts recruitment exams to fill various group A, B, C and D posts in the state government of Sikkim. It recruits for posts like administrative services, सिक्किम स्टेट के सिविल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम होता है, पुलिस सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम होता है, फिनेंस, अकाउंट्स, जूनियर इंजीनियर्स, क्लर्क, टीचर्स एंड अदर डिपार्टमेंटल पोस्ट। पोस्ट नेम और क्वालिफिकेशन लेवल मैंने यहाँ रखी हुई है टेबल में आपके लिए। तो मैं आपको कुछ पोस्ट के नेम बताऊंगी और उन पोस्ट के लिए आपको क्या क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है वो बात करेंगे। तो सिक्किम स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए अगर आपको अप्लाई करना है यानी डिप्टी कलेक्टर, बीडीओ, तो किसी भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। अगर आप स्टेट पुलिस सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, शॉर्ट में डीवाईएसपी के नाम से जानते हैं, तो भी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड मानी गई है। जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए बीटेक में। अकाउंट्स या फाइनेंस ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीकॉम, एमसीए या एमबीए किया होना चाहिए, सीए। और असिस्टेंट क्लर्क एलडीसी के लिए 12th पास होना इंपॉर्टेंट है, प्लस कंप्यूटर स्किल्स भी होनी चाहिए क्योंकि जो एलडीसी का काम होता है लोअर डिवीजन क्लर्क, उनका कंप्यूटर माना जाता है, कंप्यूटर इंपॉर्टेंट होता है। टीचर्स यानी पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड और उस स्ट्रीम में आपकी एक्सपर्टीज़ होना चाहिए जिस भी आप उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और कुछ डिपार्टमेंटल पोस्ट भी होते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने देखी, 10th 12th पास, क्लरिकल असिस्टेंट पोस्ट मिल जाती है। डिप्लोमा है बीटेक में तो इंजीनियर पोस्ट मिल जाती है। ग्रेजुएशन की है तो एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस, फाइनेंस, टीचिंग आप कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो हायर लेवल टीचिंग और स्पेशलिस्ट जॉब्स आपको मिल जाती है। एज लिमिट क्या मानी गई है? क्लरिकल असिस्टेंट्स के लिए 18 to 30 ईयर्स, ग्रेजुएट लेवल और इंजीनियर टेक्निकल के लिए 21 to 30 ईयर्स। तो जो सिक्किम के कैंडिडेट्स हैं और वो SC, ST, OBC माने गए हैं तो उनको 5 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एज पर स्टेट रूल्स वो एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। सैलरी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप डी की जो पोस्ट है यानी क्लरिकल और असिस्टेंट्स की जो पोस्ट होती है 19,900 से लेकर 63,200 तक की सैलरी होती है। जो ग्रुप सी यानी टेक्निकल और टीचर्स की पोस्ट होती है उनमें 29,200 से लेकर 92,000 तक की सैलरी होती है। जो ग्रुप बी पोस्ट होती है यानी ऑफिसर्स, इंजीनियर्स की पोस्ट होती है उसमें 44,900 से लेकर 1,42,000 तक की सैलरी अलॉट होती है। और जो ग्रुप ए की पोस्ट होती है एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस सर्विसेज उनकी 56,100 से लेकर 1,77,000 तक की सैलरी अलॉट होती है। अगर मैं इस एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करूं तो सबसे पहले आता है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम यानी सबसे पहले प्रीलिम्स होता है फॉर सिविल सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज। ऑब्जेक्टिव टाइप, ड्यूरेशन और सब्जेक्ट्स। ड्यूरेशन 2 आवर्स की है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा। जनरल स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब इसका सिलेबस रहेगा। ये एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद कुछ हायर पोस्ट जैसे सिक्किम सिविल सर्विसेज का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका मेन्स एग्ज़ाम भी होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। पेपर्स ऑन जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एंड एसेज। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हैं, क्लरिकल एग्जाम, एलडीसी, असिस्टेंट, टीचर्स का एग्जाम दे रहे हैं तो सिंगल रिटन एग्जाम होता है। सब्जेक्ट्स जैसे जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस आती है, सिक्किम के जीके स्पेशली उसमें पूछी जाती है, रीजनिंग और एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स। उसके बाद अगर मैं सिलेक्शन स्किल टेस्ट भी होता है जैसे एलडीसी अगर क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टाइपिंग अच्छे से आनी चाहिए, टाइपिंग टेस्ट होता है। और शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है स्टेनोग्राफर्स के लिए। यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जाम पहले हो रहा है सिविल पुलिस हाई पोस्ट के लिए, फिर मेंस एग्जाम हो रहा है, फिर स्किल टेस्ट हो रहा है, फिर इंटरव्यू हो रहा है, फिर हो रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो इट्स ऑल अबाउट एसपीएससी एग्जाम। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।